आज की इस वीडियो में हम आपको अपने पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपए की लिमिट के बैलेंस को लाइव प्रूफ के साथ हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाने वाले हैं। वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स की कैटेगरी में हमें यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर ये पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके पेटीएम पोस्टपेड को आप सर्च भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से पेटीएम पोस्टपेड पर क्लिक कर लेना है। पेटीएम पोस्टपेड पर क्लिक करने के बाद जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का डैशबोर्ड है वो कंप्लीटली यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमें यहाँ पर पेटीएम की तरफ से 60,000 रुपए की पोस्टपेड लिमिट मिली हुई है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको इस टोटल 60,000 रुपए की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ ट्रांसफर करके हम आपको दिखाने वाले हैं। वो भी गाइज बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। तो गाइज अगर आप भी पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट करके 60,000 रुपए तक की लिमिट लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप भी पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट करके 60,000 रुपए तक की लिमिट पा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे। यहाँ पर हमें पासबुक ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप ये जो 60,000 रुपए की पोस्टपेड की लिमिट देख रहे हैं ये मैंने 1 महीने पहले एक्टिवेट करा था। ये 60,000 रुपए की लिमिट मुझे पिछले महीने मिली थी और गाइज इस लिमिट को मैंने 1 महीना यूज करके देखा था। मैंने टेस्ट किया था कि मुझ पर कोई कन्वीनियंस फीस तो नहीं लगेगी या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा। तो गाइज देखिए मैंने 5,400 रुपए यहाँ पर यूज करे थे, जिसमें से 5,000 रुपए मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे थे विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस और 350 रुपए मैंने एक शॉप पर पे करे थे क्यूआर कोड पर और 50 रुपए एक मैंने पे करे थे क्यूआर कोड पर शॉप पर। तो जितना हमने यूज करा था उतना ही मुझे पे करना पड़ा 5,400 रुपए। हमारे पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस पर कोई भी तरह की कन्वीनियंस फीस या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। जितना हमने यूज करा था उतना ही हमें पे करना होता है महीने की ड्यू डेट पर। तो गाइज यहाँ पर अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि इस पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को यूज करने पर कोई भी हम पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइज चलिए अब इस टोटल 60,000 रुपए के इस बैलेंस को हम आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके हम आपको दिखा देते हैं। वो भी गाइज बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइज इस पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपए के इस बैलेंस को दो तरीकों से हम आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले 30,000 रुपए का जो बैलेंस है वो हम आपको अपने पेटीएम के क्यूआर कोड के थ्रू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाएंगे और बाकी का जो 30,000 रुपए का बैलेंस है वो पेटीएम के इसी नंबर के थ्रू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइज देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, हमारा जो पेटीएम का अकाउंट है वो मर्चेंट अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। मर्चेंट अकाउंट सिर्फ 1 मिनट में बन जाता है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, काफी सारी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। अगर गाइस आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड का मर्चेंट अकाउंट बना हुआ है पेटीएम का तो आप उनको भी क्यूआर कोड के थ्रू या नंबर के थ्रू पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को ट्रांसफर करके बैंक अकाउंट में आप ले सकते हो। तो गाइस देखिए जो मेरा पेटीएम का अकाउंट है इसी पेटीएम अकाउंट में मुझे पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट भी मिली हुई है 60,000 रुपए की और इसी पेटीएम को मैंने मर्चेंट अकाउंट में भी कन्वर्ट करके रखा है। तो अपने क्यूआर कोड को निकालने के लिए हमें ऊपर की साइड एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना और हमें यहाँ पर टाइप कर देना है एक्सेप्ट। हमें यहाँ पर सिंपली एक्सेप्ट टाइप कर देना और हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट पेमेंट का। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पेटीएम का यहाँ पर मर्चेंट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब ऊपर की साइड आप देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी बैंक अकाउंट में हम जितना भी पैसा ट्रांसफर करेंगे पेटीएम पोस्टपेड का वो इसी बैंक में हमारा जाएगा। तो ये जो बैंक अकाउंट होता है ये मर्चेंट अकाउंट बनाते टाइम हमें फिल करना होता है। अब गाइस यहाँ पर पेटीएम के क्यूआर कोड को निकालने के लिए एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा व्यू क्यूआर का। तो सिंपली हमें यहाँ पर इस तरीके से व्यू क्यूआर कर लेना है। व्यू क्यूआर करने के बाद ये रहा हमारा पेटीएम मर्चेंट अकाउंट का क्यूआर कोड। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेयर क्यूआर का। हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है। शेयर क्यूआर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं अपने दूसरे फोन में इस पेटीएम के क्यूआर कोड को मैं शेयर कर लेता हूं ताकि स्कैन करके पेमेंट करने में आसानी हो। तो चलिए हम व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर लेते हैं इस क्यूआर कोड को अपने दूसरे फोन में। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो इस पेटीएम अकाउंट का जो मेरा पेटीएम का क्यूआर कोड था वो मैंने अपने दूसरे फोन में शेयर कर लिया ताकि स्कैन करने में आसानी हो। तो ये हमारा क्यूआर कोड दूसरे फोन में शो हो रहा है। अब गाइज चलिए हमारी जो लिमिट है वो 60,000 रुपए की है। तो सबसे पहले 30,000 रुपए हम आपको क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करके डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट में आपको लेकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा स्कैन एंड पे का। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है, इनेबल कैमरा कर देना है, हमें कैमरे की सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है और ये जो हमारा क्यूआर कोड है इसको हमें इस तरीके से स्कैन
स्कैन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा QR कोड है वो यहाँ पर स्कैन हो चुका है और आप देख सकते हो नाम जो हमारा पेटीएम का अकाउंट का रजिस्टर्ड नाम होगा वो भी यहाँ पर ऊपर की साइड शो हो रहा है। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट नीचे की साइड शो हो रही है जो कि 60,000 रुपए की है। तो चलिए 30,000 रुपए हम आपको सेंड करके दिखाते हैं। तो 30,000 रुपीज़ का अमाउंट हमने इस तरीके से एंटर करा। अब पेटीएम पोस्टपेड को हमने सेलेक्ट कर लिया है, नाम आ चुका है, QR कोड स्कैन कर लिया है, अमाउंट एंटर कर लिया 30,000 रुपये। उसके बाद हमें सिंपली पे कर देना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 30,000 रुपये का जो हमारा बैलेंस है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है पेटीएम के हमारे QR कोड के थ्रू। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे बैंक की तरफ से हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी मिल चुका है। तो यहाँ पर 30,000 रुपए का जो बैलेंस है वो हमारे बैंक में क्रेडिट हो चुका है, जमा हो चुका है, आ चुका है। तो पेटीएम पोस्टपेड से डायरेक्टली 30,000 रुपए का बैलेंस हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा और जैसा कि आपने लाइव प्रूफ के साथ देखा हम पर एक भी रुपए का भी चार्ज नहीं लगा, कन्वीनियंस फीस भी नहीं लगी, कोई भी अदर एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगा और ना ही कोई इंटरेस्ट लगा। तो गाइज यहाँ पर 30,000 रुपए का पोस्टपेड बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद 81,332 रुपए हमारे बैंक अकाउंट का टोटल अवेलेबल बैलेंस हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे पेटीएम पोस्टपेड का जो अवेलेबल बैलेंस है वो 30,000 रुपए यहाँ पर रह गया है। तो चलिए इस 30,000 रुपए के बैलेंस को पेटीएम के मोबाइल नंबर के थ्रू बैंक अकाउंट में हम आपको ट्रांसफर करके दिखा देते हैं। तो हमें यहाँ पर बैक आ जाना है। अब गाइज यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन एंड पे का, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर फिर से हम QR कोड पर ट्रांसफर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको मोबाइल नंबर के थ्रू सेंड करके दिखाता हूँ। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है एंटर मोबाइल नंबर और नेम, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसी पेटीएम में मुझे पोस्टपेड लिमिट भी मिली हुई है और इसी के ही अगर मैं पेटीएम के मोबाइल नंबर को एंटर करता हूं तो कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हम अपने पोस्टपेड बैलेंस को इजीली हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप अपने या फिर अपने फैमिली या फिर किसी फ्रेंड के मोबाइल नंबर को एंटर करके आप अपने पोस्टपेड बैलेंस को बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने पेटीएम के मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया। उसके बाद हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम आ चुका है। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो पोस्टपेड लिमिट हमारी शो रही है 30,000 रुपए। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से 30,000 रुपए का बैलेंस एंटर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 30,000 रुपए एंटर कर लिए हैं। पेटीएम पोस्टपेड पर हमने क्लिक कर लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, हमें यहाँ पर सिंपली पे कर देना है। पे करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 30,000 रुपए का जो बैलेंस है वो फिर से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। 30,000 रुपए हमने पेटीएम के मोबाइल नंबर के थ्रू बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर लिए हैं। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो फिर से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से हमें मैसेज मिल चुका है। 30,000 रुपए फिर से जमा हो चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं हमारे बैंक अकाउंट में, जो कि हमने पेटीएम पोस्टपेड से अपने बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करके दिखाए थे। 30,000 रुपए टोटल 60,000 रुपए आपको हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाए थे। तो अब जो हमारा टोटल बैलेंस है बैंक अकाउंट का वो हो चुका है 1,11,332 रुपए। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड के डैशबोर्ड में 60,000 रुपए की पेटीएम पोस्टपेड की हमें लिमिट मिली हुई है, जिसमें से हमने टोटल 60,000 रुपए का बैलेंस 30,000 रुपए करके हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। 30,000 आप ये दो ट्रांजैक्शन देख सकते हो। और इस टाइम जो हमारे पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट है वो यहाँ पर अब 0 रुपीज हो चुकी है। टोटल बैलेंस हमने बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब गाइज देखिए ये जो पेटीएम पोस्टपेड का जितना भी पैसा हम यूज करते हैं या जितना भी पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हमें 1 महीने का टाइम मिलता है पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से। इस बैलेंस को हम पे कर सकते हैं। और गाइस देखिए जितना भी बैलेंस हम यूज करते हैं उसका जो बिल होता है वो हर महीने की 1 तारीख को बनता है और 7 तारीख तक हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। तो आज आप डेट देख लीजिए 7 दिसंबर है, तो अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो अगले महीने जनवरी लग जाएगी, 2023 लग जाएगी। तो 1 जनवरी 2023 को इसका बिल जो है जनरेट हो जाएगा और 7 जनवरी 2023 तक हमें इस अमाउंट को लौटाना होगा वापसी पेटीएम पोस्टपेड को। तो गाइस देखिए पेटीएम काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अपने यूज़र्स को दे रहा है। अगर हम किसी ऐप से या फिर किसी बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमें प्रोसेसिंग चार्ज पे करना होता है और इंटरेस्ट भी हमें हर महीने पे करना होता है। लेकिन गाइस अगर हम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को एक्टिवेट करके उस बैलेंस को अगर डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमें कोई भी किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और कोई भी इसकी कन्वीनियंस फीस नहीं है। तो गाइस इस तरीके से साल के 12 महीने हम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को बिल्कुल फ्री में हम यूज कर सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप टोटल पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।